जल्लाद जब एक हाफिज कुरान की गर्दन उड़ाने लगा तो अचानक एक ऐसा करिश्मा हुआ कि तमाम लोग कांप गए। दोस्तों, आखिर हाफिज कुरान को किस वजह से कत्ल किया जा रहा था? वो जल्लाद हाफिज कुरान को क्यों कत्ल न कर सका? ये पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और आज का ये वाकया आपको बताने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 90 साल पहले राजस्थान के गांव में एक मुस्लिम घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अहमद रखा गया। ये बच्चा शक्लो सूरत में किसी शहजादे से कम न था। माँ बाप ने इसकी पैदाइश पर यह फैसला कर लिया कि अहमद को कुरान का हाफिज बनाया जाएगा। बचपन के दिन गुजरने लगे। जब अहमद जरा समझदार हुआ तो माँ बाप ने उसे इस्लामी तालीमात की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और बचपन ही से उसे दीन इस्लाम से लगाव हो चुका था। वो पाबंदी से नमाज अदा करता और कुरान हिफ्ज करने के लिए करीब के मदरसे जाता। माँ बाप का फर्मा बरदार अहमद देखते ही देखते हाफिज कुरान बन गया। 10 साला अहमद ने जब कुरान पाक हिफ्ज किया तो उसके वालिदैन इंतहाई खुश थे, मगर आसपास के लोग जो हिंदू थे, जो गैर मुस्लिम थे, वो अहमद को नापसंद करते थे। दोस्तों, अहमद को अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा था। जबकि अहमद हाफिज कुरान भी बन चुका था, उसकी तिलावत के चर्चे पूरी राजस्थान में फैलने लगे थे। दूर दराज से कारी और मुफ्ती हजरात अहमद के घर आते ताकि वो अहमद से उसकी लतीफ और खूबसूरत आवाज में कुरान करीम की तिलावत सुन सके। प्यारे दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात तो ये थी कि चंद गैर मुस्लिम घराने भी अहमद की खूबसूरत आवाज से मुतासिर हुए और उन्होंने दीन इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया कि देखते ही देखते इलाके के गैर मुस्लिम पंडित अहमद उसके वालिदैन के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जाने लगा। एक दिन अहमद नमाज से फारिग होकर वापस घर जा रहा था कि अचानक चंद लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने गांव के सरदार के घर चोरी की है। इल्जाम तराशी करते हुए ये गैर मुस्लिम उसे मारने पीटने लगा और पूरे गांव में ये बात फैला दी गई कि अहमद, जो कि एक सच्चा मुसलमान बनता है, वो एक चोर है। इस मकसद के लिए गांव के सरदार राजगोपाल को भी साथ मिला लिया गया। उसने पूरे गांव के साथ अहमद को सजा देने का फैसला किया और मुकर्ररा दिन अहमद को पिंडाल में लाया गया, जो चीख चीख कर कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की। मगर हिंदू इंतहा पसंद नफरत की आग में जल रहे थे और वो ये भूल चुके थे कि एक मासूम हाफिज कुरान पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह का कहर भी नाजिल हो सकता है। अहमद एक तरफ अपनी बेगुनाही का ऐलान करता रहा और दूसरी तरफ कुरान करीम की तिलावत करते हुए अपने रब्बे अजीम से मदद भी मांग रहा था। इसी दौरान एक हिंदू पंडित ने कहा, देखो भाई, इस मुसलमान लड़के ने गांव के सरदार के घर चोरी की है, ये कोई मामूली बात तो नहीं, इसीलिए इस मुसलमान लड़के को सजाए मौत होनी चाहिए। सरदार, जो कि गैर मुस्लिम इस मंसूबे में शामिल था, वो भी झट से बोल पड़ा, आओ इस मनहूस लड़के को फौरन कत्ल कर दें, इससे पहले कि ये पूरे गांव को लूट ले। ये सुनते ही जल्लाद को बुला लिया गया और बेकसूर अहमद की गर्दन उड़ाने का फैसला सुना दिया गया। प्यारे दोस्तों, अहमद ने ये सूरत हाल देखी तो उसने हिंदू पंडितों, गांव के सरदार और तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने चोरी नहीं की। मैं तो हर वक्त कलाम इलाही की तिलावत में मशगूल रहता हूँ और मेरा सच्चा दीन इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि चोरी करना इंतहाई बुरा काम है। इसीलिए मुझे जो भी गुनाह कत्ल करेगा, इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उसकी ये बात सुनकर सरदार ने जल्लाद को तलवार से अहमद की गर्दन उड़ा देने का हुक्म दे दिया। जल्लाद इस नीयत से आगे बढ़ा कि वो अहमद की गर्दन काट कर अलग कर दे, मगर उसके कदमों ने साथ ना दिया और अचानक जल्लाद जमीन पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा और तड़पने लगा। तमाम गैर मुस्लिम ये देखकर कांपने लगे। जब जल्लाद को करीब जाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं, यानी कि वो मर चुका था। उस पर अहमद ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए पूरे गांव से कहा, देखो, मेरा रब ही सच्चा है और दीन इस्लाम सच्चा दीन है, तुम भी माफी मांग कर इस्लाम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह।
پیارے دوستو، آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جو خاتم النبیین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی ہر سورہ، ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا۔ پیارے دوستو، یاد رکھنا، 10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں چند الفاظ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ بچہ اجنبی زبان یعنی عربی کی ایک سخیل کتاب کس طرح سے یاد کر کے فر سنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری، عالم یا حافظ قرآن کے کسی بھی پارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے۔ اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی کتاب اگر انسان ایک بار پڑھ لے تو دوسری طرفہ پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر بار نیا سرور اور نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کلام پاک کا یہ معجزہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اور قرب قیامت کے نزدیک اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا، اور قرآن پاک کے ہر حرف اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے یہ فرمائے گا، اے اسرافیل، اس دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن پاک نہیں رہا، اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی نہیں رہے، اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن پاک سے جڑے، اللہ پاک نے انہیں بستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے بستیوں میں پھینک دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔